दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़ॉन के सेलर पैनल पर जो प्रोडक्ट आप सेल करते हैं उसमें से एक ऑर्डर का यानी कि जो प्रोडक्ट आप यहाँ पे सेल करते हैं उसमें से पर्टिकुलर वो कौन से ऐसे ऑर्डर हैं जिसकी पेमेंट आपको जो रिसीव होती है उसमें अमेज़ॉन के कितने कमीशन उसमें से डिडक्ट होता है और इसके साथ ही उसका जो जीएसटी अमाउंट होता है और टीसीएस जो अमाउंट होते हैं वो कितना कितना कमीशन और चार्जेस आपसे इसमें डिडक्ट किए जाते हैं और कितनी पेमेंट आपको रिसीव होती है आपके बैंक अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पर मैंने अपना अमेज़ॉन का जो सेलर पैनल है वो ओपन किया हुआ है और इसी के अंदर आप देखेंगे कि जो सेल होती है सेल का अमाउंट यहाँ पे शो करता है और यहाँ पे टोटल बैलेंस शो करता है जो कि आपकी आउटस्टैंडिंग बैलेंस होता है जो कि आपको पेमेंट रिसीव होनी है। तो अब यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको वही पेमेंट सेक्शन दिखाता हूँ कि जिसके अंदर जो मुझे पेमेंट रिसीव हुई है जिन जिन ऑर्डर्स की। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ट्रिपल लाइंस पे और इसमें होता है यहाँ पे रिपोर्ट। तो रिपोर्ट्स पे आप जो क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है आपको सेलेक्ट करना है पेमेंट्स। तो जैसे आप पेमेंट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये जो है इस तरह का पेमेंट का पूरा सेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये जो होता है पेमेंट का डैशबोर्ड होता है और इसके अंदर टोटल आपका जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो यहाँ पे शो करता है। आप देखेंगे इसके अंदर कि आपका डेट वाइज जो होता है ओपनिंग बैलेंस, ये जो अकाउंट टाइप है यानी कि जो पेमेंट होता है उसमें दो तरह का होता है। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, एक होता है सीओडी। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन वो होता है जो कि आपके प्रीपेड ऑर्डर होते हैं और सीओडी अमाउंट होते हैं जो कि कैश ऑन डिलीवरी के अमाउंट होते हैं। तो ये तो हो गया पेमेंट का डैशबोर्ड। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो पेमेंट आपको रिसीव हो जाती है यानी आपके बैंक अकाउंट के अंदर जो रिसीव हुई है और वो कितनी रिसीव हुई है और आप कितने का प्रोडक्ट आप उस पर सेल करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन होता है, इसी के अंदर आप देखेंगे अलग अलग ऑप्शंस हैं। तो इन सब में से मैं ये आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ यहाँ पे डिस्बर्समेंट जो होता है यानी कि जो कि आपको पेमेंट रिसीव हो गई है वो डिस्बर्समेंट जो होता है, ये ऑप्शन आपको इस पर क्लिक करना है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर आप देखेंगे कि जो टोटल जितनी पेमेंट मुझे रिसीव हुई है, जहाँ पर भी आप देखेंगे ये जो अकाउंट टाइप है ये सीओडी है और सीओडी और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन यानी कि ये जो ऑप्शन होता है इसके अंदर आपका प्रीपेड अमाउंट होता है। और जैसे आप इसमें सर्च करेंगे यहाँ पे फ्रॉम टू यानी कि ये होता है कि आप पर्टिकुलर अगर कोई भी डेट को लेके सेलेक्ट करते हैं तो उस डेट से लेके उस डेट तक का ट्रांजैक्शन इसमें शो कर देता है कि आपको कितनी पेमेंट रिसीव हुई है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन यानी प्रीपेड ऑर्डर, अगर आप सीओडी सेलेक्ट करते हैं तो ये सीओडी की दिखा देता है कि आपके जो सीओडी अमाउंट जो होता है वो कौन कौन से ऑर्डर है डेट वाइज। इसके साथ ही एक ऑप्शन इसमें और दिया गया है कि अगर आपको ऑर्डर आईडी से सर्च करना है तो ऑर्डर आईडी भी इसमें आप सर्च करेंगे जो प्रीपेड है और जिसका ऑर्डर आईडी आपने यहाँ पे पेस्ट करेंगे या टाइप करेंगे तो उसकी भी ये स्टेटमेंट दिखा देगा। तो यहाँ पर अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले जैसे इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रांजैक्शन है यानी कि जो प्रीपेड ऑर्डर है उन्हीं की। अब मैंने यहाँ पे डेट कुछ नहीं डाली और मैं यहाँ पे कर देता हूँ सर्च। तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन जो है इसकी आ गई। अभी ये पे आउट अभी तो ये मुझे रिसीव नहीं हुआ, लेकिन जिसके अंदर भी आप यहाँ पे डन देखेंगे, डन डन डन, तो डन का मतलब होता है कि ये पेमेंट मुझे रिसीव हो गई है अमेजोन की ओर से। अब इसमें क्या होता है कि आप जैसे डेट आप देखेंगे कि कौन सी डेट को ये इसमें रिसीव हुआ है वो इसमें पूरी डिटेल है। तो यहाँ आप देखेंगे कि किस डेट से लेके किस डेट तक को आपको ये ऑर्डर जो है उसकी पेमेंट आपको रिसीव हुई है। तो आप देखेंगे कि 17 जुलाई से लेके 24 जुलाई तक का जो था वो पेमेंट मेरा आउटस्टैंडिंग जो था उसकी पेमेंट मेरे को यहाँ पे रिसीव हुई है 2136 रुपये 63 पैसा। अब इसमें से जब आप क्या करेंगे, इसकी जो रिपोर्ट है उसको आप डाउनलोड करेंगे। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ ये डाउनलोड पे। तो जैसे ही मैं यहाँ पे डाउनलोड करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये एक टेक्स्ट फाइल जो है वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाती है। जब मैं इसको शो इन फोल्डर में जाके इस वाली फाइल को ओपन करता हूँ तो इसकी फॉर्मेट जो आप देखेंगे कुछ इस तरह से है। ये नोटपैड के अंदर है, आप देखेंगे कि इस तरह से इसकी जो नोटपैड के अंदर या वर्डपैड में आप देखते हैं, ये भी मैंने नोटपैड के अंदर इसको जो है ओपन किया है। तो इस डाटा को आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप करेंगे सेलेक्ट ऑल और आपको कर देना है इसको कॉपी, और कॉपी करके आपको जो है एक्सेल के अंदर इसको जो है आपको पेस्ट करना है। तो मैं यहाँ पे अपना एक्सेल जो स्टार्ट कर देता हूँ और इस एक्सेल के अंदर आपको जो है इसको डाटा को जो आपने कॉपी किया है इसको यहाँ पे आपको कर देना है पेस्ट। तो ये पूरा का पूरा डाटा आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे एक्सेल के अंदर जो है एक सीट मैंने इसके अंदर
पेस्ट कर दिया है और इस पेस्ट करने पर आपको जो ऑर्डर आईडी है इसमें से आप देखेंगे कि मेन आपका ऑर्डर आईडी है। अब बाकी के कॉलम्स को जो है मैं अभी हाइड कर देता हूं। जो ये मर्चेंट आईडी है इनको भी मैंने हाइड कर दिया। और जो दूसरे जो इसमें बाकी के कॉलम्स हैं ये इसकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो आ रहा है इसका भी अभी कोई रोल नहीं है, तो इसको मैं यहाँ से अगर चाहूँ तो भी हटा नहीं रहा, लेकिन ये आपको चेक करने के लिए मैं भी बताऊंगा कि इसको टैली आपको कैसे करना है, तो कौन सा पेमेंट आपको कितना रिसीव हुआ है। तो बाकी के जितने भी हैं इन सबको जो है मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूँ क्योंकि इनकी अभी ज़रूरत नहीं है। इसको भी मैंने हाइड किया। अब बाकी के जो भी हैं ये इसमें जैसे शिपमेंट आईडी है, अमेज़ॉन है, अमाउंट टाइप है, ये जैसे इसमें से जो इन सबको भी मैं अभी हाइड कर देता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि मेन यहाँ पे ये पूरी की पूरी सीट जो है ये डाउनलोड हो गई है और इसके अंदर आप देखेंगे एक ही ऑर्डर जो है मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा है। आप देखेंगे कि ये जो ऑर्डर है इसमें मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा है। मल्टीपल टाइम रिपीट होने का क्या मतलब है वो भी मैं आपको इसमें समझा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये एक ऑर्डर है मेरा जो कि मल्टीपल टाइम, हर एक ऑर्डर मल्टीपल टाइम रिपीट होगा। इसको जैसे कि मैंने अलग से हाईलाइट कर दिया, ये मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। अब ये ऑर्डर आईडी है, इसमें आप देखेंगे अमाउंट, यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट है। सबसे पहले प्रिंसिपल का मतलब होता है कि आपका मेन जो अमाउंट होता है वो होता है 253 रुपये 39 पैसा। ये कि अमेज़ॉन ने जो है यहाँ पे जिसमें भी नेगेटिव नहीं है, यानी कि नेगेटिव नहीं होने का मतलब होता है कि अमेज़ॉन ने उस पर कोई चार्ज नहीं लिया है। आपका ये मेन जो आपका प्रोडक्ट होता है उसकी ये प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। अब इसमें जो प्रोडक्ट पे टैक्स लगा है वो टैक्स आप यहाँ पे देखेंगे 45 रुपीज़, और इसके अंदर आप देखेंगे शिपिंग चार्ज, शिपिंग भी इसमें लगी है 103 रुपये की, और शिपिंग पे जो टैक्स लगा है वो लगा 18 रुपये 61 पैसा। यानी कि ये पेमेंट तो आपको मिलनी ही मिलनी है, ये अमेज़ॉन आपको जो है पे करेगा। अब इसके बाद में आप देखेंगे TCS IGST। अब इस अमाउंट पे आपको जो है कस्टमर को जब ये ऑर्डर डिलीवर्ड हो गया तो इसमें आप देखेंगे TCS जो लगा वो 3 रुपये 56 पैसे का, जो कि आपके उसमें से जो अमाउंट होगा वो उसमें से डिडक्ट करेगा। और डिडक्ट करने के साथ में कमीशन आप देखेंगे 22 रुपये 43 पैसे का कमीशन इसमें से डिडक्ट हुआ है। और इसी में कमीशन की जो IGST होती है वो 4 रुपये यहाँ पे लगी है। और फिक्स्ड क्लोजिंग फीस जो होती है अमेज़ॉन की वो फिक्स लगती है हर एक ऑर्डर पे, तो वो यहाँ पे देखिए ये अमाउंट चेंज होते रहते हैं, ये इसमें है। और फिक्स क्लोजिंग इसकी IGST, यानी इस पे जो है IGST लगी है वो IGST अमाउंट यहाँ पे शो कर रहा है। शिपिंग का जो कमीशन है वो भी आप देखेंगे जो कि अमेज़ॉन की जो नेगेटिव के अंदर अमाउंट आ रही है वो आपके इसमें से डिडक्ट की जा रही है। अब शिपिंग कमीशन के अंदर जो IGST है वो यहाँ आपको देखने को मिल रही है। तो अब मैं एक यहाँ पे कॉलम इंसर्ट कर देता हूँ और कॉलम इंसर्ट करने के बाद में इन सब की टोटल यहाँ कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जैसे ये ऑर्डर आईडी टोटल यानी सम किया तो यहाँ पे इसका जो अमाउंट आ गया 373 रुपये 9 पैसा। तो यानी कि टोटल ये वाला जो अमाउंट है इसमें से आपको पे करेगा इस ऑर्डर आईडी पे। अब इस ऑर्डर आईडी पे नीचे भी आपको मैं अभी और दिखाऊंगा, लेकिन आपको एक सैंपल के लिए मैं दिखा रहा हूँ, चाहे वो प्रीपेड ऑर्डर हो चाहे आपका COD ऑर्डर हो। इसके अंदर ये सारा डिडक्ट होने के बाद में अब ये 373 रुपये का जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट होगा। लेकिन इसके होने के साथ नीचे आप देखेंगे और भी जितने ऑर्डर मेरे को इसमें रिसीव हुए हैं, मैं ऑर्डर वाइज अभी समरी दिखा रहा हूँ। और इसी के अंदर आप देखेंगे अलग अलग ऑर्डर की आपको इस तरह से टैली करना होगा, और टैली करने का जो प्रोसेस है वो भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो यहाँ पे भी जैसे 373 रुपये 9 पैसा ये आपको टोटल इसमें बैंक के अंदर सेटल होगा। लेकिन इसमें भी क्या होता है कि आप नीचे जब स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद में ये जो कुछ इसके अमाउंट होते हैं आप देखेंगे कि मेरा जो ऑर्डर नंबर था इस ऑर्डर नंबर की जो मैं और चार्जेस देख लेता हूँ। जैसे मैंने इसको यहाँ पे कॉपी किया और नीचे जो है इसको सर्च करता हूँ मैं अभी, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें जो कमीशन है इसका ये यहाँ पर भी है, ये रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इनको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ ये वाला। तो अब इसमें आपको दूसरे जो चार्जेस हैं इसमें ये वाला जो चार्ज आप देखेंगे इसको भी जैसे इक्वल, और यहाँ पे दोनों को प्लस कर लेंगे आप, नीचे वाला और ये वाला अमाउंट है। तो यहाँ पे हो गया आपका -92।
तो जो आपका अमाउंट था यहाँ पे ये -92 है, तो इसमें से आपका जो ये टोटल आया था इसको 92 को आपको लेस कर देना है। अब 92 को आप लेस क्यों करेंगे वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट था यानी डिडक्ट होने के बाद में शो हो रहा है, लेकिन नीचे आप देखेंगे ये जो दो मैंने अलग से हाईलाइट किए हैं, जो कि आप भी अगर अपनी पेमेंट स्टेटमेंट को डाउनलोड करेंगे तो उसमें एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें आप देखेंगे अमेजोन की ईजी फीस जो होती है यानी ईजी शिप जो होता है, ये जो पिकअप आपके यहाँ से होती है उसके ये चार्जेस हैं, और इसी के साथ में एक इसमें जो होता है MFNNP जो पोस्टेज, इसके जो परचेज की चार्जेस होते हैं, ये भी एक तरह का चार्ज आपसे लिया जाएगा। ये दोनों जो चार्ज होते हैं ये इसमें से लिए जाते हैं, आपकी पिकअप के जो होती है उसी के चार्जेस हैं ये। तो ये 92 रुपीज़ यानी 92 के अलावा अगर आपका जितना भी अमाउंट आपको यहाँ पे आता है तो उसको आपको प्लस करना है, चाहे वो नेगेटिव में हो, क्योंकि ये मोस्टली जो है नेगेटिव में ही आएगा, क्योंकि आपके ऑर्डर के अंदर ये अमेजोन के जो चार्जेस होते हैं वो आपसे इसमें लिए जाते हैं। तो ये 92 को आपको उसमें से लेस कर देना है। तो लेस करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको कर देना है माइनस, और नीचे का जो अमाउंट है उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो ये 92 मैंने टोटल किया था, अब मैं इसको कर देता हूँ एंटर। तो यहाँ पे माइनस नहीं आपको क्योंकि प्लस करना है, क्योंकि ऑलरेडी वो नेगेटिव का अमाउंट था, तो इस वजह से आपको यहाँ पे प्लस करना है। तो जैसे आप प्लस कर देंगे तो आपको यहाँ पे आ गया 281 यानी कि 373 रुपये से जो अमाउंट आपका था वो 92 रुपीज़ से लेस हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है 281 रुपये जो है वो क्रेडिट होगा। अब होने पर अब ये ऑर्डर है, इसको भी मैं दिखा देता हूँ कि मैं इसको सेल कितने में कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये ऑर्डर है इसको कॉपी किया, और कॉपी करने पर सबसे पहले मैं अपने सेलर पैनल पे आऊँगा, और सेलर पैनल पे आने पर जो मेन डैशबोर्ड है वहाँ पे आके जो ऑर्डर आईडी होता है मेरा, यहाँ पे जैसे ऑर्डर्स पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे मैं गया मैनेज ऑर्डर, और इस ऑर्डर के अंदर यहाँ पे जो ऑर्डर आईडी है इस आईडी पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, और पेस्ट करने पर मैं यहाँ पे कर देता हूँ सर्च। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये एक मेरा पॉकेट कंटेनर जो होता है ये वाला ये प्रोडक्ट है। जब मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो आप देखेंगे इसको जो मैं सेल कर रहा हूँ, सेल यहाँ पे जो होता है 299 का। अब यहाँ पे मैं इसको 299 का सेल कर रहा हूँ, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि शिपिंग चार्ज जो है, अब ये 299 का तो मैं इसमें सेल कर रहा हूँ, लेकिन जब भी आप कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको शिपिंग चार्ज भी पे करनी होती है। तो ये अप्रॉक्स कस्टमर को जो सेल होता है, अब मैं अपनी वापस एक्सेल शीट के अंदर आ जाता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इसके जो चार्जेस ये डिडक्ट होते हैं। अब इसमें आप देखेंगे कि शिपिंग जो चार्ज इसमें लगी है 103 रुपये की इसमें शिपिंग लगी है। तो यानी कि ये कस्टमर को जो इसका मैं अगर इनवॉइस आपको दिखाऊं, तो इसका अगर इनवॉइस भी मैं आपको दिखा देता हूं, तो इसका टोटल इनवॉइस आप देखेंगे आइटम की टोटल यहाँ पे 421 रुपये आ रही है। तो यानी कि ये 421 रुपये का सेल मैं इसको कर रहा हूँ 299 का मैं इसको सेल कर रहा हूँ। लेकिन अगर इसमें मैं शिपिंग चार्ज ऐड कर देता हूँ तो शिपिंग चार्ज ऐड होने पर ये टोटल 421 रुपये इसकी कॉस्ट हो जाती है। तो 421 रुपये होने पर मैं जो है अमेजोन मुझे इसको कितना पे कर रहा है, सारे कमीशन डिडक्ट होने के बाद में 281 रुपये इसमें से मेरे को जो चार्जेस होते हैं शिपिंग चार्जेस वो इसमें डिडक्ट होने के बाद में मुझे रिसीव हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आपको इसमें IGST है, ये आपको पोर्टल पे रिफंड मिल जाएगी। ये TCS सॉरी यहाँ पे आप देखेंगे TCS अमाउंट हो जाता है कि जब भी आप अपने GST पोर्टल पे TCS की फाइलिंग करेंगे तो ये अमाउंट आपको उसमें रिसीव हो जाएगा, जो कि आपके GST के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर इसका इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। अब इसके बाद में जितने भी यहाँ पे IGST है ये भी आपको रिफंड मिल जाएगी, ये रिफंड आपको मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा। यानी अप्रॉक्स अगर मैं यहाँ पे मान के चलूँ तो आपको इसके अंदर जैसे 3.5 रुपये का तो ये इसमें रिफंड मिलेगा। 3.5 के बाद यहाँ पे आपको 4 रुपये का 7 रुपये हो गए, 8 रुपये हो गए, और 8 के साथ ही यहाँ पे 9 रुपये। अप्रॉक्स आपको इसके अंदर 9 रुपये तक का जो है रिफंड आपको मिलेगा GST पोर्टल पे। तो ये तो हो गया कि मैंने आपको एक ऑर्डर की समरी दिखा दी कि कितने उसके अंदर मैं उसको सेल कर रहा हूँ, सेल करने पर अमेजोन मुझे उससे कितना जो है वो पेमेंट क्रेडिट कर रहा है। अब आपको अगर इसी जो टेबल ये होती है, इस टेबल के अंदर पूरी की पूरी अमाउंट है यहाँ पे 2136 रुपये। तो ऐसे ही आप अपने जितने ऑर्डर आपके होते हैं उन सब की आप समरी बना सकते हैं, और समरी बनाने के साथ में ही जो आपको अगर टेली करना होता है अपने जो अमेजोन में जितने ऑर्डर आपको रिसीव हो रहे हैं, तो ये ऑर्डर वाइज भी आप इसके अंदर पूरी डिटेल्स को इसमें चेक कर सकते हैं। और जितनी आप यहाँ पे प्लस माइनस करते हैं तो सारी की सारी प्लस माइनस की जो कैलकुलेशन अगर निकल के आती है तो टोटल यहाँ पे निकल के आएगी 2136 रुपये। अगर मैं
तो दोस्तों इस तरह से जो है आप अपनी ऑर्डर वाइज जो अमेजोन के अंदर जो पेमेंट आपको रिसीव होती है उसकी आप यहाँ पे टैली कर सकते हैं, और टैली करने के साथ ही जो भी कमीशन होते हैं, अब यहाँ पे आप जो कमीशन आप देख रहे हैं यहाँ पे सबसे नीचे जो इसके अमेजोन के जो कमीशन आ रहे हैं यहाँ पे, ये जो कमीशन होता है इसमें शिपिंग चार्ज जो होते हैं जैसे इजी शिप के जो चार्जेस होते हैं, और इसके अलावा दूसरे जो चार्जेस होते हैं, जब मंथली इनवॉइस जो अमेजोन की ओर से क्रिएट किया जाता है उसके अंदर ये टोटल अमाउंट ऐड होती है, और ऐड होने के साथ ही इसमें जो यहाँ पे आप देखेंगे जो IGST अमाउंट लगता है या CGST जो लगता है वो सारे के सारे आपको रिफंड मिल जाते हैं आपके पोर्टल पे। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ऑर्डर वाइज मैंने एक आपको यहाँ पे पूरी समझाने की कोशिश की है कि अमेजोन पे जो ऑर्डर आपको रिसीव हो रहे हैं उसका अगर आपको पेमेंट के बारे में चेक करना होता है, यानी पेमेंट को अगर आपको टैली करना होता है तो टैली करने का क्या प्रोसेस है। तो इसी तरह से आप जितने, ये तो मैंने अभी प्रीपेड का दिखाया था, अगर आप COD के ऑर्डर होते हैं COD को भी आप इसी तरह से टैली कर सकते हैं, उसका प्रोसेस भी सेम ही है। तो इस तरह से आप अपने प्रीपेड और COD दोनों के जो ऑर्डर होते हैं उनकी आप यहाँ पे टैली कर सकते हैं, और टैली करने के साथ ही पूरा का पूरा इसके अंदर डिटेल आपको यहाँ पे इस शीट के अंदर देखने को मिलती है कि अमेजोन के कितने चार्जेस आपसे लिए जा रहे हैं, और उसके अंदर जितना TCS होता है, GST IGST, तो सारी की सारी डिटेल्स आपको इस सीट के अंदर देखने को मिलती है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।